पहले है बहुपद, अब है कि बहुपद किसको कहते हैं। तो एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर शामिल हो उसे बहुपद कहते हैं। क्या है कि बहुपद में चर और अचर के मिलने से बहुपद बनता है। अब यहाँ बहुपद का कितने प्रकार है, तो बहुपद का 3 प्रकार है। फर्स्ट है रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद और तीसरा है त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद जिस बहुपद का घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। कि मान लीजिए, देखिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है कि एक बहुपद है जिसमें यहाँ पर x का पावर यानी कि घात एक है। यहाँ पे अगर एक का दर्शाया नहीं जाता है तो x का पावर एक है, तो ये हो गया रैखिक बहुपद। फिर दूसरा नंबर है द्विघात बहुपद। तो जिस बहुपद का घात दो हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में जैसे है 2x² प्लस 4x माइनस 3। यहाँ पर इसका x इस जगह में x का पावर 1 है और इस जगह में x का पावर 2 है। तो ये हो गया द्विघात बहुपद। यहाँ पे पावर में भी इससे बड़ा है, तो ये द्विघात बहुपद है। फिर नेक्स्ट है त्रिघात बहुपद। तो जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में है 2x³ प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 5। तो यहाँ पर इस x में इसका पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो ये हो गया त्रिघात बहुपद। इसमें सबसे बड़ा चर चर एक प्रतीक है जिसका मान बदल सकता है। चर का क्या है, ये इसका मान फिक्स नहीं रहता है, कभी कुछ अलग अलग मान आता है। और ये सब को जो डिनोट किया जाता है एक्स वाई जेड या दूसरे एबीसीडी के कोई भी लेटर जैसे के एम, इस चीज में डिनोट किया जाता है। फिर आगे है अचर। अचर क्या है, अचर एक निश्चित मान वाला संख्या है जिसका मान नहीं बदलता है। अचर को कहते हैं 2.1 में। इसमें एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया हुआ इस आकृति में लिखा हुआ यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या निकालना है। तो यहाँ फर्स्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, तो ये y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कट कर रहा है, लेकिन x एक्सिस में किसी तरह से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसका अगर शून्यकों की संख्या बोला जाए तो यहाँ पर 0 है, क्योंकि x पर कहीं ये कट नहीं कर रहा है। ये हो गया इसका आंसर 0। दूसरा में ये यहाँ से ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ से y में कट किया, y एक्सिस को, फिर आगे चल के एक बार यहाँ इस एक्सिस यहाँ पर x एक्सिस में कट किया। तो इसका शून्यकों की संख्या है 1। फिर नेक्स्ट इसमें है तीसरा नंबर, यहाँ से चलना, ये चला यहाँ पे आके एक बार कट किया, फिर यहाँ से डाउन आया, फिर एक बार यहाँ पर कट किया, फिर एक बार यहाँ पर, यानी कि 3 बार, टोटल 1 बार 2 और 3 बार। तो इसमें शून्यकों की संख्या हो गया 3। फिर चौथा नंबर में है, यहाँ से एक बार यहाँ पर टच किया, कट किया, फिर यहाँ से एक बार यहाँ पर, तो ये हो गया 1 और 1 2, तो इसका हो गया 2। फिर 5 नंबर में है, पांचवें में एक यहाँ से चल के एक बार यहाँ पर कट किया, फिर यहाँ से यहाँ पर कट किया, फिर एक बार यहाँ पर और फिर एक बार यहाँ पर। तो 1 2 3 4, 4 है, इसके शून्यकों की संख्या 4 है। फिर नेक्स्ट 6 नंबर में ये एक बार यहाँ पर कट किया, ये यहाँ पर टच किया, तो एक बार यहाँ पर,
फिर एक बार यहाँ पर टच किया तो टोटल लग गया 1 2 3, इसमें हो गया 3।